अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल और आज हम जी पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों की बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए, क्योंकि हमें मजबूरन वीडियो बनानी पड़ी। इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके थे। ये जी वही ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोटेक्टर है जिसकी हम पिछली दफ़ा वीडियो बना चुके हैं। उसका अगर किसी ने नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इसकी प्रोडक्ट की सारी तफसील बयान की थी। तो अक्सर दोस्तों ने हमें सवाल किया था कि यार ये जो इनकी डायरेक्ट और डिले वाला बटन है, इनका फंक्शन क्या है। मैंने उस वक्त भी समझाया था, अभी दोबारा समझा देता हूँ कि ये जो जब आप इसको डिले के ऊपर रखोगे, माने इसकी नीचे की तरफ प्रेस होगी, अगर ये बटन फर्ज कर लें तो ये 3 मिनट के डिले टाइम के बाद ही आपके लोड को ऑन करेगा। दूसरी बात, अगर ये डायरेक्ट पे होगी तो आपका जो लोड है, जो चीज़ आपने इसके साथ लगाई है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी, वो जो है 9 सेकंड के बाद ऑन करेगा। अब इसका फंक्शन का मसला क्या है, ये फंक्शन क्यों डाला गया है। ये फंक्शन इस वजह से डाला गया है कि अगर आपने इसे कंप्यूटर लगाना है, फ़र्ज़ कर लें सेफ्टी के लिए कंप्यूटर के साथ लगा रहे हो, तो कंप्यूटर जो है आपको उसको डायरेक्ट पे रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 सेकंड के बाद ही पावर सप्लाई जाएगी और वो कंप्यूटर आपका ऑन हो जाएगा। अगर आपने वो डिले पे रख लिया तो आपको 3 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ टाइम का फ़र्क है उसमें। अगर आपने फ्रिज लगाया हुआ है तो आप उसको डिले पे रख ले, क्योंकि डायरेक्ट पे 3 मिनट बाद ऑन हो जाए या 9 सेकंड के बाद ऑन हो जाए, फ्रिज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको हमेशा डिले पे कर लें। मेरे कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा सेफ्टी डिले पे है और डायरेक्ट पे भी सेफ्टी इसकी है, लेकिन ऐसे इक्विपमेंट्स की जो आप जल्दी ऑन करना चाहते हो, एलसीडी हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और ऐसा लोड जो आप कहते हो कि उसके लिए 9 सेकंड जो है वो सफिशेंट है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि जी ये स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। नहीं जी, ये स्टेबलाइजर की तरह काम नहीं करता। स्टेबलाइजर का जो काम होता है उसकी एक लिमिट होती है, इनकमिंग की लोअर लेवल पे और आउटगोइंग की भी अपर लेवल पे होती है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पाकिस्तान में नॉर्मल, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटिंग स्टेशन सारे अपग्रेड हो गए हैं, वोल्टेज का ज़्यादातर मसला नहीं है। फिर भी जिस इलाकों में मसला है, फ़र्ज़ कर ले आपके पास जो ट्रांसफार्मर है या जो आपका स्टेबलाइजर है वो 150 से या 100 वोल्ट से इनकमिंग सप्लाई लेकर आपको 220 प्रोवाइड करता है, वो वोल्टेज को स्टेप अप करता है। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो भी वो आपको वही 220 दे देता है। और अक्सर जो जितने भी स्टेबलाइज़र आ रहे हैं उसमें टाइम डिले भी होता है। इसमें भी ये सारे फंक्शन है सिवाय अपडेशन के, यानी अपग्रेडेशन नहीं कर सकता। मतलब ये है कि आपके वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। सिर्फ ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है, आपके लोड को प्रोटेक्ट करता है, सेंस करता है आपके वोल्टेज को। अगर आपके वोल्टेज 150 से कम आते हैं तो ये बंद कर देता है, अगर 260 से ज़्यादा आते हैं तब भी बंद करता है। अच्छा, इसमें एक ख़ास खासियत है जो स्टेबलाइज़र में नहीं है। इसी वजह से ये स्टेबलाइज़र के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर वोल्टेज की कमी है। एक बात दोबारा गौर से सुन लें, जहाँ पर वोल्टेज की कमी है वहाँ पर आप स्टेबलाइज़र के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हो। फ़र्ज़ कर किसी इलाके में सप्लाई आती है, उसकी टर्मिनल वोल्टेज जो है, उसके घर के वोल्टेज वो 130 आते हैं, तो आप ये इस्तेमाल करोगे तो ये हमेशा आपके लोड को बंद ही रखेगा। इसका ये समझेगा कि आपके वोल्टेज नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो आपका लोड जो सेफ्टी के लिए है वो बंद रखेगा। अगर आप स्टेबलाइज़र लगाओगे तो स्टेबलाइज़र 130 को आगे बढ़ा देगा, जी उसकी अपनी रेंज है, वो चाहे उसको 260 कर दे, 240 कर दे, 230 कर दे, 220 कर ले, तो उसके बाद ये प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है वो उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा, स्टेबलाइज़र का और इसमें स्टेबलाइज़र के साथ लगाने का फ़ायदा क्या है। स्टेबलाइज़र के साथ कहते हैं, अक्सर लोग यही क्वेश्चन करते हैं, जी हमारे यहाँ स्टेबलाइज़र लगा हुआ है तो इसका फ़ायदा क्या है। इसका मेन बुनियादी एक फ़ायदा है जो स्टेबलाइज़र में ये फ़ायदा नहीं है। वो कौन सा है जी, आपका ब्राउन आउट्स आ गया। ब्राउन आउट्स का मतलब है आपका फेस फेलियर आ गया ट्रांसफार्मर के मोहल्ले वाले ट्रांसफार्मर पे या ऊपर से। आपके घर के वोल्टेज कम हो गए, आप सोए हुए हो या आपके घर से बाहर गई हुए हो, आपका फ्रिज ऑन है, तो वो कम वोल्टेज पे भी आपका फ्रिज स्टेबलाइज़र उसको चलाएगा। अगर स्टेबलाइज़र को 30 वोल्ट भी मिल रहे हैं ना आउटपुट पे, वो अगर 60 भी निकाल रहा है फ़र्ज़ कर ले, या 100 निकाल रहा है या 120 निकाल रहा है, तो तब वही 100-120 पे आपका फ्रिज चलता रहेगा, जिसका मकसद ये है कि उसकी वाइंडिंग गर्म हो जाएगी, करंट ज़्यादा उसमें जाएगी और वो हीटअप होकर जलने का ख़तरा है। जिस चीज़ के लगाने से वो वाला मसला आपका नहीं होगा। अगर स्टेबलाइज़र के आउटपुट पर भी 150 से वोल्टेज कम हो रहे हैं किसी भी वजह से,
जो भी मसले मैंने बता दिए उसकी वजह से, तब ये आपके फ्रिज को बंद कर देगा ऑटोमेटिकली। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरी बात, अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये हमने स्टेबलाइज़र के आगे लगाना है, स्टेबलाइज़र के बाद लगाना है। जी कोशिश करें, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसको स्टेबलाइज़र के बाद लगा लो। बाद क्यों लगाओगे? अगर आपके वोल्टेज कम हो जाते हैं, ये स्टेबलाइज़र के आगे लगा होता है, 150 से कम हो जाते हैं, तो ये आपके स्टेबलाइज़र और फ्रिज दोनों को बंद कर देगा। अगर ये स्टेबलाइज़र से बाद लगा होगा, फ्रिज से पहले, तो ये स्टेबलाइज़र 150 वोल्ट जो कम हो जाते हैं, 130 हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं, स्टेबलाइज़र उसको अप करके 220 बना देगा और उसके बाद ये जो है प्रोटेक्ट करके फ्रिज को देगा। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इसको स्टेबलाइज़र के बाद लगाएं। स्टेबलाइज़र उस एरिया में इसके साथ कामयाब है जहां पर इनकमिंग वोल्टेज 150 से भी कम हो जाते हैं, यानी आपके जो लोड वोल्टेज है या घर के मीटर पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं। तो उम्मीद है ये जो कुछ मसाइल थे ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को, और इसमें आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेगी। शेयर करें। अगर ये प्रोडक्ट किसी को ज़रूरत है तो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, हमने पहले भी बताया था, हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक और बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।